डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर क्लासेज में। मैं हूं चंद्र मोहन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटेशनल मैथ का उत्तरोत्तर भाग सेक्शन देखेंगे, जिसका मतलब होता है सक्सेसिव डिवीजन। उत्तरोत्तर भाग का अर्थ होता है, समझेंगे यहाँ पे, उत्तरोत्तर भाग का अर्थ होता है भागफल में भाग। मतलब अगर किसी संख्या में हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो जो भी यहाँ पे भागफल आता है उस भागफल को हम किसी और संख्या से फिर से डिवाइड करें, और जो भी भागफल आता है उसको फिर से हम किसी और संख्या से डिवाइड करें, तो इस क्रिया को हम कहते हैं उत्तरोत्तर भाग। इसलिए यहाँ पे इसका मतलब लिखा गया है भागफल में भाग। मतलब भागफल में तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि वह उसका शेषफल जो है जीरो नहीं आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे, एक संख्या ली गई है 116, जिसमें हमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया है 357 से 116 में उत्तरोत्तर भाग दीजिए। उत्तरोत्तर भाग का मतलब हमने क्या समझाया कि सबसे पहले पहली वाली संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर यह 38 बार में डिवाइड होगा और यहाँ पे शेषफल बचेगा 2। अब यहाँ पे जो हमारा भागफल आया है इसको फिर हम डिवाइड करेंगे अगली संख्या से, मतलब 5 से। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यह 7 बार में डिवाइड होगा और यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो 3 आएगा। इस तरह से लास्ट में जो यहाँ पे भागफल आया है इसको फिर हम डिवाइड करेंगे तीसरी वाली संख्या से, और अंत में शेषफल यहाँ पे 0 आ जाता है और यहाँ पे भागफल 1 आ जाता है। तो यह जो क्रिया हम यहाँ से लेकर यहाँ तक किए हुए हैं इसको हम बोलते हैं उत्तरोत्तर भाग। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर कंपटीशनल एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, जब किसी संख्या में कोई संख्या है और उस संख्या में 12 तथा 15 से 12 तथा 15 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है। कोई संख्या है हमारे पास और उस संख्या में 12 तथा 15 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 4 तथा 6 बचता है। मतलब जब 12 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है, और जब 15 से भाग देते हैं तो 6 बचता है। आगे कह रहा है कि यदि उसी संख्या में 180 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब वही जो संख्या है अगर उसी में 180 से भाग दें हम तो शेषफल कितना आएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उस संख्या को ज्ञात करना होगा जिसमें इनसे भाग दिया जा रहा है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वीडियो में डिवीजन में यह बता दिया है, यह फार्मूला, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें यह तो मालूम नहीं है कि भागफल क्या है, तो भागफल हम यहाँ पे क्यों मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे हमें क्या क्या मालूम है, इस सूत्र में क्या क्या मालूम है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है भाजक, हमको मालूम है 2 भाजक यहाँ पे दिए गए हैं, और शेषफल भी मालूम है 2 शेषफल यहाँ पे दिए गए हैं। हमें यहाँ पे भाज्य ज्ञात करना है, लेकिन भागफल भी हमें मालूम होना चाहिए तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। इसीलिए भागफल को यहाँ पे हमने क्यू से क्यू मान लिया है। तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसमें लास्ट वाला जो यहाँ पे भाजक दिया हुआ है उससे जिसमें भाग दिया गया है उस संख्या को हम लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो भाजक यहाँ पे हो जाएगा 15, सेकेंड वाला भाजक 15 हो जाएगा, इंटू भागफल हमने क्यू माना हुआ है तो यहाँ क्यू ले लेंगे, और प्लस शेषफल जो आया है 15 से भाग देने पे शेषफल जो आ रहा है वह 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 15 क्यू प्लस 6 लिख सकते हैं। इस चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे भाजक हमारे पास है 15, नीचे लिखेंगे इसको। भाज्य हमारे पास जो आ गया वो आ गया 15 क्यू प्लस 6, और शेषफल जो है, शेषफल कितना बच रहा था, 6 बच रहा था। अब इससे ऊपर वाला जो भाजक है, मतलब हमने अभी लास्ट वाला ये निकाला है, अब इससे पहले वाला निकालने के लिए हमें फिर इस सूत्र का यूज करना पड़ेगा और फिर दूसरा भाज्य निकालना पड़ेगा ऐसे। अब यहाँ पे हमारा जो भाजक है वो भाजक हमारा हो जाएगा 12, तो यहाँ पे ले लेंगे 12 और मल्टीप्लाई कर लेंगे। भागफल देखें क्या आया है,
भागफल हमारा है यहाँ पर 15 क्यूब प्लस 6, क्योंकि यह भागफल होगा इससे पहले वाले भाग का, इसीलिए हम भागफल की जगह पे इसको ले लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 15 क्यूब प्लस 6 और प्लस इसमें जो शेष बच रहा है वह हो जाएगा 4, यहाँ 4 ले लेंगे हम। अब इसके बाद जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 180 क्यूब प्लस 72 एंड प्लस 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180 क्यूब प्लस 76। यह आ गया हमारा दूसरा भाज्य, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ इसको नोट कर लेंगे इस प्रकार से। और जब यहाँ पे यह भाज्य है उस समय जो भाजक है वह 12 होगा और जो शेषफल बच रहा है 12 से भाग देने पर वह 4 होगा। तो इस तरह से हमें भाज्य पता चल चुका है। अब इस भाज्य में पूछा क्या जा रहा है कि अगर उसी संख्या में मतलब उसी भाज्य में 180 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे भाज्य जो प्राप्त हुआ है हमको वह नोट करते हैं 180 क्यूब प्लस 76 और इसमें भाग देते हैं हम किससे 180 से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 180 से भाग देने पर, तो 180 से जब भाग देंगे यहाँ पे तो ये पहला पद देखेंगे ये टोटल का टोटल यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है 180 से, और यह जो दूसरा पद बच रहा है यह 76, ये पूरा का पूरा शेषफल बच जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 76। इस तरह से उत्तरोत्तर भाग के प्रश्नों को हम कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है जब किसी संख्या में 10 तथा 11 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 बचता है। यदि उसी संख्या में 110 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसको भी वैसे ही करना है। इसमें भी हमने भागफल बराबर क्यू मान लिया है, भाज्य का वही सूत्र लगाएंगे और इसमें देखेंगे कि लास्ट वाला भाजक क्या दिया है। तो लास्ट वाला भाजक है इसमें 11 और इंटू भागफल हमने क्यू माना हुआ है और प्लस 11 से भाग देने पर शेषफल जो बच रहा है वो 7 बच रहा है। तो यहाँ पे शेषफल की जगह पे 7 रख लेंगे। इस तरह से हमारा एक जो भाज्य आ जाएगा वह 11 क्यू प्लस 7 आ जाएगा। लेकिन यह जो भाज्य है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यह जो भाज्य है यह इससे पहले वाले भाग का भागफल होगा। यह जो भाज्य आया है यह इससे पहले वाले भाग का भागफल होगा और इस तरह से हम दूसरा भाजक भी निकाल सकते हैं। उसके लिए ऐसे निकालेंगे, भाज्य बराबर भाजक लिखेंगे पहला वाला 10 और गुणा जो अभी भाजक हमारा आया है यही भागफल होगा पहले वाले भाग के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 11 क्यू प्लस 7 और प्लस 10 से भाग देने पर जो यहाँ पर शेषफल बच रहा है 5 बच रहा है, तो यहाँ पे 5 ऐड कर लेंगे। अब इस तरह से यहाँ से देखें तो यह आ जाएगा 110 क्यू प्लस 70 प्लस 5 और इस तरह से इसको कैलकुलेट करके ऐड करके हम लिख सकते हैं 110 क्यू प्लस 75। इस तरह से हमारा जो दूसरा भाज्य आया है वो आया है 110 क्यू प्लस 75 और शेषफल यहाँ पे 5 आया हुआ है और भाग हम दे रहे हैं 10 से। अब हमें यह निकालना है कि अब इसी संख्या में यह जो संख्या आ गई है यहाँ पे भाज्य जो आ गया है सबसे पहला वाला, अगर उसमें 110 से हम भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा यही निकालना है। तो देख लेते हैं 110 बटा क्यू दिया हुआ है प्लस यहाँ पे 75 कर लेते हैं और बटा यहाँ पर 110 से जैसे ही भाग देते हैं तो यह पहला वाला पद 110 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा यह दूसरा वाला पद, तो यही यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा उससे चेंज है, उसमें थोड़ा सा बदलाव है। देखेंगे जब किसी संख्या में कहा गया है कि जब किसी संख्या में 3, 4 और 7 से
उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, मतलब तीनों से बारी बारी भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्रमशः 2, 1 और 4 बचता है। यदि उसी संख्या में 7, 4 और 3 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब जो भाग पहले दिया जा रहा है जिन संख्याओं से, उनका क्रम पलट दिया गया है। पहले 3, 4, 7 से भाग दिया जा रहा था, अब यहाँ पे 7, 4, 3 से भाग देने पर पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमने टेबल इस तरह से बना लिए हैं और इस टेबल में भाजक को पहले लिख लिए हैं। जो पहले भाग दिया जा रहा है, 3 से भाग देने पे शेषफल 2 आ रहा है, 4 से भाग देने पे 1 आ रहा है और 7 से भाग देने पर 4 आ रहा है। भाज्य हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे भाज्य ज्ञात करने के लिए हम एक तरह से यहाँ शून्य मान लेते हैं। शून्य भी माना जा सकता है। यहाँ मान लेते हैं कि भागफल बराबर, यहाँ मान लेते हैं कि भागफल, जो अंतिम भागफल है वो मान लेते हैं बराबर 0 है। अब इस सूत्र में उसको रखते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो भाजक है वो हो जाएगा 7 इंटू भागफल जो है हो जाएगा 0 और इसको प्लस करेंगे, शेषफल जो है इसका वो 4 हो जाएगा। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 4, अर्थात लास्ट वाला जो यहाँ पे भाज्य आएगा वो आएगा 4। इस तरह से यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। अब यह जो भाज्य आया है यह इससे पिछले वाले भाग का भागफल होगा, तो वहां से हम दूसरा भागफल यहाँ पे दूसरा भाज्य निकालते हैं, मतलब यहाँ वाला भाज्य निकालेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे भाजक चाहिए, तो भाजक यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे 4, भाजक के जगह पे 4 लिख लिया हमने। और भागफल यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि ये पिछले वाले भाग का भागफल होगा, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे और प्लस यहाँ पे शेषफल इसमें 1 बच रहा है तो शेषफल 1 कर लेंगे। इस प्रकार से दूसरा जो भाज्य हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 4 चौका 16, 1 17, मतलब यहाँ पे 17 हम लिख सकते हैं। और इस तरह से अब तीसरा भाज्य यहाँ पे बच रहा है, तो तीसरा भाज्य भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तीसरा भाज्य कैसे निकालेंगे, तो यही वाला सूत्र यूज करेंगे। इसमें भाजक लिखेंगे, भाजक है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यह जो भाज्य है यह अपने पिछले वाले भाग का भागफल होगा। यहाँ तो भाज्य का काम कर रहा है लेकिन पिछले वाले भाग में भागफल का काम करेगा, तो इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से डिवाइड करने पर आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 को ऐड कर लेंगे। अब इस तरह से देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17, 51, 2, 53 यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब जो एक्चुअल यहाँ पे जो भाज्य है उसका मान आ रहा है 53। अब इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है कि अब इस संख्या में जो भाज्य है यहाँ पर, इस संख्या में अगर हम भाग दें किसका, 7 का भाग दिया जाए, तो यहाँ पे एक और टेबल हम तैयार कर लेते हैं कि अगर 7 का भाग दिया जाए, 4 का दिया जाए और 3 का दिया जाए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 53। और 53 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4। शेषफल क्या आ रहा है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे जो यहाँ पे 7 आया, इस 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो 7 आया है, इस 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 1 बार में जाएगा भाग और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और 7 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 जा 7 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और एक तरह से अब 1 बचा यहाँ पे, तो अब इस 1 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा 1 शेषफल बच जाएगा। तो इस तरह से जिस संख्या को 3, 4 और 7 से उत्तर भाग देने पर शेषफल बच रहा था 2, 1 और 4, अब जब उसके क्रम को चेंज कर दिया जाएगा, भाजकों के क्रम को, तब यहाँ पे शेषफल आएगा 4, 3 और 1। इस तरह से हमने उत्तर भाग के 2 तरह के प्रश्नों को देखा और यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बस वहाँ पे वैल्यू चेंज रहेगा। तो अगर वैल्यू चेंज रहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो का बाढ़ आने वाला है। एक तरह से डेली कुछ ना कुछ वीडियो यहाँ पे आएगा कॉम्पिटिशनल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और उसके साथ साथ जो भी एकेडमिक हैं जैसे 9, 10, 12, 11 सभी क्लास के वीडियो आएंगे
और यह कोशिश की जाएगी कि सभी सब्जेक्ट के भी वीडियो आए, तो चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।